UFC 249 का मेन इवेंट जस्टिन गैथजे वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन फाइट में जस्टिन गैथजे वो फाइट जीत गया और ये एक वन साइडेड फाइट थी। फर्स्ट दो राउंड काफ़ी न्यूट्रल थे और सेकंड राउंड में टोनी फर्ग्यूसन ने एक अपरकट लैंड किया, पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड जस्टिन गैथजे ने फिर डिस्ट्रॉय किया टोनी फर्ग्यूसन को सिंपल बॉक्सिंग से। और अब टोनी वर्सेस खबीब फाइट होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये फाइट हो नहीं सकती, ये फाइट हो सकती है अगर टोनी किसी टॉप कंटेंडर को हराए। बट फर्स्ट बात करते हैं कि कैसे टोनी ये फाइट हार गया। इसका फर्स्ट रीज़न है बॉक्सिंग। टोनी एक बढ़िया स्ट्राइकर नहीं है एज़ कम्पेयर टू जस्टिन। आई मीन टोनी एक अनऑर्थोडॉक्स और वियर्ड फाइटर है जो कभी भी बेसिक्स चीज़ों को फॉलो नहीं करता। बेसिक्स मतलब फंडामेंटल्स। बॉक्सिंग में सबसे पहले एक चीज़ सिखाई जाती है कि तुम्हें अपने हाथ ऊपर रखने हैं अपनी चिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जब भी टोनी फाइट करता है उसके हाथ हमेशा नीचे रहते हैं और उसकी चिन हमेशा ओपन रहती है। और ये पहली बार नहीं है कि टोनी फर्ग्यूसन बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा। तो टोनी ने आज तक बेसिक्स और फंडामेंटल्स को कभी फॉलो नहीं किया, और टोनी जब भी पंच करता है उसके हाथ हमेशा नीचे रहते हैं। और वहीं जस्टिन गैथजे फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहा था और उसका हेड मूवमेंट काफ़ी बढ़िया था और वो टोनी के हर पंचेस पे काउंटर कर रहा था लेफ्ट हुक से। और टोनी फर्ग्यूसन के पास रीच एडवांटेज है बट वो अपनी रीच एडवांटेज का ज़्यादा ढंग से यूज़ नहीं कर पाया। और इस पूरी फाइट में जस्टिन ने डिस्टेंस कंट्रोल किया, तो इसलिए टोनी वहाँ पे अपनी एल्बोज यूज़ नहीं कर पा रहा था और ना ही वो अपने जिजुत्सु को यूज़ कर पा रहा था। मुझे याद है फिफ्थ राउंड में टोनी फर्ग्यूसन रोल करता है अपने जिजुत्सु को यूज़ करने के लिए, बट वहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था तो टोनी वहाँ पे कुछ कर नहीं पाता। याद है कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि टोनी फर्ग्यूसन को आज तक किसी ने नॉकआउट नहीं किया और जस्टिन गैथजे ने उसे TKO से हरा दिया, टेक्निकल नॉकआउट से। और फिर मुझे याद आया कि अगर टोनी फर्ग्यूसन को कोई भी नॉक डाउन करता है तो वो एकदम से टोनी फर्ग्यूसन को फिनिश करने के लिए, मतलब फाइट को ख़त्म करने के लिए टोनी फर्ग्यूसन पे अटैक करने लग जाता है। बट इस फाइट में जस्टिन गैथजे ने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था। अगर तुमने एंथनी पेटिस वाली फाइट देखी है, जब एंथनी पेटिस ने टोनी फर्ग्यूसन को नॉक डाउन किया था तो वो एकदम से उसको फिनिश करने के लिए आगे जा रहा था, तो टोनी फर्ग्यूसन फिर उसी टाइम पे कुछ उल्टा सीधा करता है, मतलब कि कुछ वियर्ड चीज़ें करता है, या तो वो स्पिनिंग एल्बो दे देता है या फिर वो रोल वगैरह करता है और यहीं पे टोनी फर्ग्यूसन के पास एडवांटेज आ जाता है। बट इस फाइट में जस्टिन गैथजे ने ऐसा नहीं किया। जस्टिन गैथजे बहुत शांत था, वो इंतजार कर रहा था कि टोनी फर्ग्यूसन आए उसके पास, और जैसे ही टोनी फर्ग्यूसन उस पर अटैक कर रहा था वो बहुत आसानी से काउंटर करके लेफ्ट हुक से उसे डैमेज दे रहा था। इसलिए जस्टिन गैथजे ये फाइट जीता, क्योंकि वो इस पूरी फाइट में बहुत शांत था और वो अपने गेम प्लान को फॉलो कर रहा था। वो इस फाइट को फिनिश नहीं करना चाहता था, वो इस फाइट को जीतना चाहता था। तो जस्टिन गैथजे ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी इस फाइट में। और बॉक्सिंग में एक और वर्ड होता है पैरी। जब भी कोई फाइटर अपने अपोनेंट्स के फेस पे पंच करता है देन उसका अपोनेंट अपने हाथों से उस पंच को पैरी करता है, मतलब वो अपने हाथों से उस पंच को हटाता है। पर टोनी फर्ग्यूसन अपने फेस पे हाथ रखता ही नहीं है, तो वो उन पंचेस को कैसे हटाएगा। और ये भी एक बेसिक ही है जो टोनी फॉलो नहीं करता। पर टोनी के पास एक स्ट्रॉन्ग चिन है, उसने जिस तरीके से वो सारे पंचेस एब्जॉर्व किए, मेरे ख्याल से वो कोई भी नहीं कर पाता। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट जस्टिन गैथजे। आज से करीब एक साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी ट्विटर पे, जहाँ पे जस्टिन किसी दूसरे प्रमोशन पे किसी फाइटर पे लेग किक्स थ्रो कर रहा था और उसकी लेग किक्स बहुत ज़्यादा इंसेन थी। और मैं जस्टिन गैथजे की लेग किक्स के बारे में सच में भूल गया था। और इस फाइट के फोर्थ या फिफ्थ राउंड में मुझे याद आया जब मैंने टोनी फर्ग्यूसन के शिन से खून निकलते हुए देखा, और जब टोनी फर्ग्यूसन के शिन से खून निकल रहा था तब जाके मेरे को याद आया कि टोनी फर्ग्यूसन की किक्स में बहुत पावर होती है। और राइट नाउ जस्टिन गैथजे मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल स्ट्राइकर है लाइट वेट डिवीजन में। उसके हाथों में बहुत ज़्यादा पावर है, आई थिंक कॉनर मैकग्रेगर से भी ज़्यादा। और काफ़ी लोगों का मानना है कि वेट कट के कारण टोनी फर्ग्यूसन ये फाइट हारा, क्योंकि टोनी ने 3 हफ्तों में 2 बार वेट कट बनाया है। उसने 18 अप्रैल वाले इवेंट से पहले भी वेट कट बनाया था जब वो इवेंट कैंसिल हो गया था, और उसके 3 हफ्ते बाद UFC 249 हुआ और उसे फिर से वेट बनाना पड़ा। और पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डैना वाइट ने भी ये बोला था कि शायद टोनी वेट कट की वजह से हार गया है। और जस्टिन गैथजे ने बोला था कि अगर वो भी 3 हफ्तों में 2 बार वेट कट बनाता तो उसकी परफॉर्मेंस में भी कुछ चेंज आते। तो अब नेक्स्ट जस्टिन गैथजे वर्सेस खबीब है, और खबीब का रिएक्शन था नो कमेंट्स। और खबीब ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया जस्टिन को, और वहीं कॉनर मैकग्रेगर ने भी कुछ ट्वीट किए कि क्यों वो विदाउट क्राउड्स के साथ फाइट करना नहीं चाहता। और कॉनर ने ये भी बोला कि वो नेक्स्ट फाइट जस्टिन के साथ करना चाहता है। और उसके बाद कॉनर ने बोला कि वो टोनी को पसंद करता है, और देन
उसने ट्वीट किया कि जब टोनी हील हो जाएगा देन टोनी की फाइट डस्टिन पोरियर के साथ होनी चाहिए, और उसने ये भी लिखा था उसमें डस्टिन भी टोनी को हरा देगा अगर वो थोड़ा सा अपनी गेम को चेंज करे। और देन उसी के नीचे कॉनर ने डस्टिन के करियर के बारे में बात करी थी कि वो कुछ फाइट जीतता है और कुछ फाइट हारता है। और इससे कुछ दिन पहले कॉनर मैकग्रेगर ने एक ट्वीट किया था डस्टिन पोरियर से रिलेटेड कि क्यों वो नंबर 2 रैंक में है, जबकि कॉनर ने उसे फर्स्ट राउंड नॉकआउट से हराया था फेदरवेट डिवीजन में। और तब डस्टिन ने रिप्लाई भी किया था कि वो रियल कंटेंडर से फाइट कर रहा था और वहीं कॉनर अपने अपोनेंट्स को पिक कर रहा था। और उसके बाद कॉनर ने जस्टिन गेजी से रिलेटेड ट्वीट किए जहां पे कॉनर ने बोला कि वो जस्टिन गेजी को हराएगा। और ऑल्सो कॉनर ने एक रिप्लाई भी दिया जो जस्टिन ने लास्ट ईयर कुछ कमेंट किया था कॉनर मैकग्रेगर के अगेंस्ट एज अ फादर। तो कॉनर ने लिखा स्पीक ऑफ माई स्किल्स एज अ फादर, यू आर फ्रिकिंग डेड। और उसके बाद कॉनर ने जस्टिन अली अब्दुल अजीज़ के अगेंस्ट कमेंट किए। और उसके बाद कॉनर ने खबीब से रिलेटेड कमेंट किए। और उसके बाद कॉनर ने बोला कि जब वो लाइट वेट डिवीज़न को क्लीन कर देगा उसके बाद वो वेल्टर वेट डिवीज़न को क्लीन करेगा। और लास्ट ट्वीट फिर कॉनर ने लिखा सी यू इन जुलाई कि वो जुलाई में फ़ाइट करना चाहता है। तो कॉनर जुलाई में किसके अगेंस्ट फ़ाइट करेगा अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि डस्टिन पोरियर के साथ होने के चांसेस हैं क्योंकि वो रैंकिंग में कॉनर से अबव है। और कॉनर वर्सेस टोनी मुझे नहीं लगता कि जुलाई में होनी चाहिए क्योंकि टोनी ने इस फाइट में बहुत डैमेज लिया है और मेरे ख्याल से उसे अभी रेस्ट करना चाहिए। और वहीं खबीब ने भी कॉनर के ट्वीट के रिप्लाई दिए हैं और अली अब्दुल अजीज़ ने भी उन सारे ट्वीट्स के रिप्लाई दिए हैं और वो सारे तुम्हारे सामने हैं और सिंपल इट्स ओनली बिजनेस। और डस्टिन ने भी कॉनर को बोला कि वो सिर्फ लाइट वेट डिवीजन में सिर्फ एक ही फाइट जीता है। और खबीब ने टोनी फर्गेसन को भी एक ट्वीट किया था। और खबीब की नेक्स्ट फाइट 100% जस्टिन गेजी के साथ होगी क्योंकि दोनों के मैनेजर ही आली है और इस फाइट में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डैना वाइट चाहता है कि ये फाइट जस्टिन गेजी वर्सेस खबीब जुलाई में हो फाइट आइसलैंड में, पर खबीब शायद सितंबर में फाइट करना चाहता है तो जुलाई में मेरे ख्याल से ये फाइट नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि अभी जस्टिन गेजी कॉनर के साथ फाइट करेगा। और टोनी ने भी एक वीडियो पोस्ट करी थी जहाँ पे वो हॉस्पिटल में डांस कर रहा था और उसके कुछ दिनों बाद ही टोनी ने कॉनर मैकग्रेगर से रिलेटेड भी ट्वीट किया था। और फिर कॉनर ने भी रिप्लाई किया कि टोनी को बॉक्सिंग सीखनी चाहिए। ऑल्सो रिसेंटली खबीब के फादर कोमा में थे और कॉनर मैकग्रेगर ने उनकी रिकवरी से रिलेटेड ट्वीट भी किया था। और गुड न्यूज़ ये है कि अब वो कोमा से वापस आ चुके हैं, मतलब कि अब वो थोड़े ठीक हैं पहले से। आई होप कि खबीब के फादर ठीक हों और अच्छे तरीके से रिकवर करें। और डैना वाइट ने भी उनकी रिकवरी के लिए पोस्ट किया था। और क्रूज वर्सेस हेनरी फाइट बहुत कंट्रोवर्शियल थी। आई थिंक वो अर्ली स्टॉपेज था बट उसमें तुम आर्ग्यू भी कर सकते हो क्योंकि उस टाइम हेनरी ने कम से कम 10 या 11 पंच लैंड कर दिए थे और क्रूज उसे ढंग से डिफेंड नहीं कर रहा था, तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी। और कीथ पैटरसन इस फाइट के रेफरी था। काउबॉय वर्सेस पैटिस वाली फाइट में पैटिस ने गलती से काउबॉय को आई पोक किया था और कीथ पैटरसन ने वो फाइट वहाँ पे नहीं रुकवाई, मतलब जहाँ पे इस फाइटर को फाइट रुकवानी थी वहाँ पे इसने वो फाइट स्टॉप नहीं करवाई। बट ट्रिपल सी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी और वो नी जो उसने क्रूज के फेस में लैंड करी थी वो बहुत बढ़िया थी। बट क्रूज जब भी कोई पंच करता है वो सच में बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है, एक तरफ काफ़ी ज़्यादा झुक जाता है, तो ऑफकोर्स ज़्यादा झुकेगा तो नी पड़ेगी मुँह पे। और उसके बाद ट्रिपल सी ने रिटायरमेंट ले ली और किसी को नहीं लगता था कि ये रियल है और ये सच में बहुत शॉकिंग चीज़ थी क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेगा। और किसी को नहीं पता कि ये एक रियल है फेक, क्योंकि MMA में रिटायरमेंट लेने के बाद फाइटर बहुत जल्दी रिटर्न भी कर लेते हैं। बट अगर उसने रिटायरमेंट ली है देन उसे ग्रेटेस्ट बैंटरवेट ऑफ ऑल टाइम कंसीडर करना चाहिए क्योंकि उसने TJ Dillashaw और डोमिनिक क्रूज जैसे फाइटर को हराया है जिन्हें ऑलमोस्ट फैंस ग्रेटेस्ट बैंटरवेट ऑफ ऑल टाइम कंसीडर करते हैं। और फ्रांसिस नगानो वर्सेस रोजन स्ट्राइक सिर्फ 20 सेकंड में ख़त्म हो गई ये फाइट और फ्रांसिस नगानो की लास्ट 4 फाइट का टोटल टाइम 2 मिनट 42 सेकंड है और फ्रांसिस टाइटल शॉट डिजर्व करता है। वहीं DC वर्सेस टीपे पता नहीं कब होगी। बाय द वे मैं DC वर्सेस टीपे ट्रिलोजी फाइट का फ़ैन नहीं हूँ, मैं सच में वो फाइट नहीं चाहता। और कैल्विन कटर वर्सेस जेरेमी स्टीफेंस बहुत बढ़िया KO था और कैल्विन सही में बहुत बढ़िया बॉक्सर है और मेरे ख्याल से उसकी फ़ाइट जबीत के साथ होनी चाहिए बट 5 राउंड ना कि 3 राउंड। और पैटिस वर्सेस काउबॉय वाली फ़ाइट काफ़ी लोगों को लगा कि ये एक रॉबरी थी बट इन माय ओपिनियन मुझे नहीं लगा कि ये फ़ाइट एक रॉबरी थी। मुझे लगा कि पैटिस ये फ़ाइट जीता है आसान से। और ल्यूके वर्सेस प्रिंस, और ल्यूके ने जो लेफ़्ट हुक लैंड किया था वो बहुत इंसेन था और मैं तुम सब लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा वो फ़ाइट, अगर तुमने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखना। और मिशेल वर्सेस चार्ल्स रोज़ा भी वर्थ वॉचिंग फ़ाइट थी। इस फाइट में
ग्रैपलिंग हुई तीनों राउंड में और मिशेल ने हर राउंड में ट्विस्टर लॉक का अटेम्प्ट किया था। और ओलेंक वर्सेस वेंडरम भी बढ़िया थी। और अर्ली प्रीलिम्स की जो फर्स्ट फाइट थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट उसमें जो थर्ड राउंड था वो काफ़ी बढ़िया था। और मिशेल वाटरसन वर्सेस एस्परोजा और ग्रेग हार्डी वाली फ़ाइट बोरिंग थी। ग्रेग हार्डी और एस्परोजा ये फ़ाइट जीते थे और उन्होंने कमेंटेटर को थैंक्स बोला था कि वो कमेंटेटर ने उन्हें बताया कि इस फाइट में क्या करना था, क्योंकि वो कमेंट्री कर रहे थे और फाइटर उन्हें काफ़ी आसानी से सुन पा रहे थे। तो नो क्राउड्स के बेनिफिट। और सुनो, अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चन होते हैं तुम इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम में से काफ़ी लोग कमेंट करके टाइमिंग पूछते हो इवेंट्स की, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ऐसे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं करूँगा। बट अगर तुम कमेंट करोगे जल्दी रिप्लाई कर, और मानो मैं वो कमेंट 2 या 3 दिन बाद पढ़ता हूँ, तो फिर मैं जल्दी कैसे रिप्लाई कर पाऊँगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम कोई कमेंट करते हो और वो कमेंट्स मुझे शो नहीं होते क्योंकि यूट्यूब उन कमेंट्स को स्पैम सेक्शन में डाल देता है। तो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो तुम इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीएम कर देना। क्योंकि लास्ट जो इवेंट था उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे टाइमिंग पूछी थी और मैंने सबका रिप्लाई दिया था। बट मैं नहीं चाहता कि किसी का कमेंट स्पैम सेक्शन में चला जाए और फिर वो मुझे दिखाई ना दे और फिर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी अगर तुम्हें कुछ चीज़ पूछनी हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करो, ताकि मैं उनका रिप्लाई जल्दी दे सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।